दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे हैं। आज एक रेलवे का नया फैसिलिटी जो जो चीज है, जो पास एंड पीटी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानते हैं रेलवे जॉब, अगर डिफेंस के बाद अगर कोई भी जॉब है तो रेलवे ऐसा जॉब है जिस जहाँ पे फैसिलिटी सबसे ज्यादा मिलती है। तो सैलरी के बाद अगर रेलवे में सबसे ज्यादा रेलवे कर्मचारी जो फैसिलिटी मिलती है वो है पास एंड पीटीओस का फैसिलिटीज। तो क्या है पास एंड क्या है पीटीओस? एक्चुअली पास को प्रिविलेज पास कहा जाते हैं। मतलब होता है कि ये जो पास है एक ऑथेंटिकेशन है कोई भी रेलवे एम्प्लॉय को, जो ट्रेन में ट्रैवल करेंगे, जो इसके लिए उनको कोई भी पैसा देने का जरूरत नहीं। और पीटीओ बोलता है कि प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। प्रिविलेज टिकट होता है ऐसा एक प्रिविलेज जिसमें आपको जो भी पैसा लगेगा उसका वन थर्ड आप पेमेंट करके आपके फैमिली मेंबर के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। ये हो गया पास एंड पीटीओस। पास मतलब टोटल फ्री, पीटीओ मतलब आपको वन थर्ड पेमेंट करना पड़ेगा। अभी देखते हैं जब आप रेलवे में आएंगे तो आपको साल में कितना पास, कितना पीटीओ मिलते हैं, कौन सा लोगों को फ्री मिलते हैं, और जो चीजें है पास कैसे अप्लाई करना है, पास अप्लाई करेंगे तो क्या शॉर्टकट प्रोसेस है, उसको लॉन्ग डिस्टेंस में ले सकते हैं। ये सब चीज हम एक ऑन बाय ऑन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बाद। जो भी रेलवे एम्प्लॉय है, जो लोग रेलवे आने वाले हैं, सब लोगों को जो फ्री पास मिलती है वो डाउट क्लियर हो जाएगा। जो लोग चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो होते हैं कि जब आप रेलवे में इनिशियली आएंगे, मतलब नॉन गेजेटेड पोस्ट में, गेजेटेड नहीं, तब आपको एक सेट पास और 4 सेट पीटीओ मिलेगा। सेट मतलब क्या होता है? सेट मतलब आना जाना, मतलब रिटर्न जर्नी, जाएंगे आएंगे, इसको बोलते हैं सेट। मतलब फ्री सेट हर साल आपको एक बार आना जाना फ्री रहेगा। और 4 सेट पीटीओ मतलब प्लस और 4 बार आपको, मतलब आना जाना साल में फ्री रहेगा। तो कितना तक लगेगा? अप टू 5 इयर्स ऑफ सर्विस। जब रेलवे में 5 साल तक आपको ये मिलेगा। जब 5 साल आप कंप्लीट करेंगे तब जब फ्री सेट पास है वो 3 सेट हो जाएगा, 1 से 3 हो जाएगा। और जो पीटीओ एज इट इज 4 सेट रहेगा जब आप 5 साल कंप्लीट कर लेंगे। ये हो गया आपका नॉन गेजेटेड पोस्ट। मतलब जो लोग मैक्सिमम, जो लोग एनटीपीसी के थ्रू आते हैं, ग्रुप डी एग्जाम देकर आते हैं, या इंजीनियरिंग जैसे जेई एसएससी वगैरह जो लोग आते हैं, सब नॉन गेजेटेड पोस्ट रेलवे में। तो ये सब लोगों के लिए ये रूल एप्लीकेबल होती है कि आप आएंगे, 1 सेट फ्री पास मिलेगा, 4 सेट पीटीओ मिलेगा इनिशियली, 5 साल कंप्लीट करेंगे 3 सेट पास मिलेगा, 4 सेट पीटीओ मिलेगा। लेकिन जो लोग गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, या फिर आप जब नॉन गेजेटेड से गेजेटेड ऑफिसर में जाएंगे, जैसे मैंने हर प्रमोशन में, मैंने जैसे ट्रेन मैनेजर हो गया आपका, जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जो लोग जब ग्रुप बी ऑफिसर बनेंगे, वहां पे जो जॉब प्रोफाइल में बताया, जब आप ग्रुप बी ऑफिसर बनेंगे तब आपका पास का फैसिलिटी भी चेंजेस आएगा। तब क्या आएगा? जो लोग यूपीएससी से आते हैं या ग्रुप बी ऑफिसर बनते हैं, उनको इनिशियली से, मतलब स्टार्टिंग से 6 सेट पास और 4 सेट पीटीओ मिलेगा। मतलब जब गेजेटेड में आ गया, मतलब को स्टार्टिंग से 6 सेट पास और 4 सेट पीटीओ मिलेगा। उसके बाद आते हैं जी कौन कौन ये पास के लिए एलिजिबल है। तो जो लोग फैमिली मेंबर है, जो जैसे रेलवे एम्प्लॉय है, उनका फैमिली मेंबर प्लस जो डिपेंडेंट है, ये सब लोग उस पास में ट्रैवल कर सकते हैं। फैमिली में कौन आते हैं? फैमिली में एम्प्लॉय खुद हो गया, प्लस उनका वाइफ, प्लस चिल्ड्रन, ये लोग होता है आपका फैमिली मेंबर। और डिपेंडेंट कौन होता है? डिपेंडेंट होता है आपका, जैसे किसी रेलवे एम्प्लॉय का अगर फादर डेथ हो जाता है तो उनका जो मदर रहता है, मतलब जिसको विडो मदर बोला जाता है, वो लोग हो गए डिपेंडेंट। उसके बाद आपका अनमैरिड सिस्टर, उसके बाद आपका जो ब्रदर रहेगा वो अगर डिपेंडेंट रहेगा, मतलब 21 ईयर्स से छोटा होगा आपका भाई अगर, और आपका पिताजी अगर जीवित नहीं रहते हैं, तो वो लोग होते हैं डिपेंडेंट। तो वो लोगों को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर पिताजी जीवित है तो डिपेंडेंट को आप आपका पास में जोड़ नहीं सकते, सिर्फ फैमिली को जोड़ सकते हैं। और एक चीज, जैसे आप, आपका फैमिली प्लस डिपेंडेंट 10 लोग हो गया, क्या 10 लोग को ट्रैवल कर सकते? नहीं, मैक्सिमम 5 मेंबर। एक जो पास होते हैं मैक्सिमम 5 मेंबर तक उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। और उस 5 में डिपेंडेंट्स 2 को जोड़ सकती है। मतलब 3 + 2 फैमिली हो गया 3, जिसमें खुद आप भी है, आपको लेकर 3,
और डिपेंडेंट हो गया मैक्सिमम टू, उसके से ज्यादा आप जोड़ ही नहीं सकते। 3 डिपेंडेंट को आप आपके अकाउंट में जोड़, आप फैमिली जितना चाहे आप जोड़ सकते हो, लेकिन डिपेंडेंट नहीं जोड़ सकते। और सबको मिला के 5 मेंबर तक एट ए टाइम आप पास में नाम इंक्लूड करा सकते हो। उसके बाद आता है कि किन लोगों को, जो लोग जो पोस्ट में जॉब कर रही है, किन लोगों को कौन सा पास मिलती है। तो जो लेवल 1 से लेवल 4 तक होती है, जैसे आपका हो गया गुड्स, आपका हो गया ग्रुप डी, इसके बाद आपका टीटीटीसी जूनियर क्लर्क जो इनिशियली होते हैं, वो लोग सब 1 से 4 तक लेवल में फॉल करती है, तो उनको सेकेंड क्लास पास मिलेगा। सेकेंड क्लास एक होता है क्लास, और एक होता है आपका ट्रेन में कौन सा क्लास आपको मिलेगा, ये दो अलग चीज है। एक होता है क्लास जो उनका इनटाइटल है, तो लेवल 1 से जो लेवल 4 है वो सेकेंड क्लास में एलिजिबल है। सेकेंड क्लास मतलब होता है ट्रेन में आपका स्लीपर क्लास में एलिजिबल, जो आप लोग जानते हैं स्लीपर क्लास जो नॉन एसी होता है उसमें वो लोग एलिजिबल होते हैं। उसके बाद जो, और लेकिन जो लेवल 1 से लेवल 4 है स्लीपर क्लास एलिजिबल है, लेकिन उनको जो एक सेट पास जो मिलेगा वो पास वो थर्ड एसी में ले सकते हैं, एक पास को थर्ड एसी में। इसका मतलब जब आप इनिशियली आएंगे लेवल 1 से 4 में, तो आपको एक सेट पास मिलेगा, 4 सेट पीटीओ मिलेगा, उसमें एक सेट जो पास मिलेगा वो आपको थर्ड एसी मिलेगा, लेकिन पीटीओ आपको लेना पड़ेगा स्लीपर क्लास में। लेकिन जब आप 5 साल कंप्लीट कर देंगे तब आपको 3 सेट पास मिलेगा और 4 सेट मिलेगा। तब भी अगर आप लेवल 1 से 4 में रहते हैं तो इस 3 सेट में से एक सेट कोई भी आप थर्ड एसी ले सकते हो, बाकी 2 सेट पास प्लस 4 सेट पीटीओ जो है आपको थर्ड एसी में नहीं मिलेगा, स्लीपर क्लास में मिलेगा। उसके बाद आता है लेवल 5। लेवल 5 को जो क्लास इंटाइटल है वो है सेकेंड क्लास ए, जो होते है इंटाइटल में थर्ड एसी। इसका मतलब होता है जो लोग सीनियर क्लर्क में आप लोग आ रहे हो एनटीपीसी एग्जाम देकर, जे डबल ए क्लियर करके जो लोग आ रहे हो डायरेक्टली, उनको सेकंड क्लास ए पास मिलती है। तो सेकंड क्लास का एलिजिबिलिटी है होता है, सेकंड क्लास ए का होता है थर्ड एसी। इसका मतलब आप पास लो पीटीओ लो जो भी लो, आपका इंटाइटल है थर्ड एसी, मतलब आप थर्ड एसी में आपको फ्री मिलेगा, पास मिलेगा, और पीटीओ में भी ऑन थर्ड आप थर्ड एसी का देके जा सकते हो, आपको इंटाइटलमेंट हो जाता है थर्ड एसी। उसके बाद आता है लेवल 6 to 7। इनको जो क्लास मिलती है, जो पास मिलती है, उसमें लिखा रहता है फर्स्ट क्लास पास। फर्स्ट क्लास पास मतलब एसी में फर्स्ट एसी होता है वो नहीं होता है। इसमें फर्स्ट क्लास मतलब एसी जो ट्रेन होती है उसमें सेकंड क्लास जो एसी होता है उसमें आपको सेकंड एसी में आपको फ्री टिकट मिलेगा, आपका फैमिली मेंबर के साथ आपको जो पास मिलेगा उसमें सेकंड एसी मिलेगा। और इसमें और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगा, इसमें आपको अटेंडेंट मिलेगा। क्या होता है अटेंडेंट? अटेंडेंट के बारे में पहले जानते हैं क्या होता है। जब मतलब आप अगर रनिंग, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, लेवल 6 और 7 मैंने बोला फर्स्ट क्लास, लेकिन जो रनिंग स्टाफ होते हैं जैसे गुड्स गार्ड होगा उनको लेवल 5 में ही फर्स्ट क्लास पास मिलेगा। पहले ऑलरेडी हमने बोल दिया कि रनिंग स्टाफ का लेवल 5 मतलब लेवल 6 होता है, लेवल 4 मतलब लेवल 5 होता है। तो रनिंग जो स्टाफ होती है उनको फर्स्ट क्लास पास मिलेगा लेवल 5 से, मतलब जो गुड्स गार्ड में आएगा इनिशियली उनको फर्स्ट क्लास में एलिजिबल होता है, मतलब वो लोग सेकंड से एलिजिबल होता है, उनको भी अटेंडेंट मिलती है। अटेंडेंट कौन होता है? जो लोग हमारा नौकर चाकर होता है, एक्चुअली वो लोगों को अटेंडेंट बोलती है। तो आप आपके पास में आपका फैमिली मेंबर डिपेंडेंट को छोड़कर भी आप नौकर चाकर जो लोग रहते हैं एक लोगों को आपके पास के साथ जोड़ सकते हो, उसको बोला जाता है अटेंडेंट। उनको बोला जाता है अटेंडेंट, जो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट होता है, उसके ऊपर वाला जो उसके सेकंड क्लास ए और फर्स्ट सेकंड क्लास में ये फैसिलिटीज नहीं मिलते, फर्स्ट क्लास से ही मिलती है। तो हो गया अटेंडेंट। अटेंडेंट मतलब जो लोग उनका सैलरी खुद आप देते हो वो लोगों को होता है। इनका एलिजिबिलिटी होता है सेकंड क्लास, मतलब इन लोगों का स्लीपर क्लास। ऐसा नहीं आपको अटेंडेंट मिल गया मतलब आपको सेकंड एसी मिल रही है मतलब उनको भी सेकंड एसी मिलेगा, ऐसा नहीं। उनका एलिजिबिलिटी होता है सेकंड क्लास, मतलब आप स्लीपर क्लास में। तो आप लोग जब लॉन्ग में जा रहे हो आप सेकंड एसी में जा सकते हो, आपका सामान वगैरह चीज उठाने के लिए आने के लिए आप आपका एक नौकर चाकर को लेके जा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका स्लीपर क्लास में। मतलब पास में जाओगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट, और पीटी में मिलेगा उनको भी स्लीपर क्लास का ऑन थर्ड देना पड़ेगा। ऐसा होता है अटेंडेंट। अगर आप चाहते हो कि अटेंडेंट को भी आपका क्लास में लेना, क्या पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? आपको जो स्लीपर क्लास का जो फेयर है और सेकेंड एसी का जो फेयर है, इसका जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंट का पैसा आप अगर दे देंगे रेल में तो उनको भी आप सेकेंड एसी में लेके जा सकते हो। अब
अब आती है आपका लेवल 7 के बाद लेवल 8 एंड अबव। तो वो उनको मिलती है फर्स्ट क्लास ए पास, उनको मिलती है फर्स्ट क्लास ए पास। जो वो लोग क्या एलिजिबिलिटी है, वो लोग भी सेकंड एसी में एलिजिबल होता है। ऐसे नहीं कि फर्स्ट क्लास ए मतलब उनको फर्स्ट एसी एलिजिबल होता है, ऐसे नहीं है। वो लोगों को भी सेकंड एसी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, लेकिन उनको एक फैसिलिटी दिया गया है फर्स्ट क्लास ए वालों को, जो गेजेटेड ऑफिसर होते हैं। क्या है कि वो लोग फर्स्ट एसी में भी चाहे तो जा सकते हैं। उसके लिए आपको जो सेकंड क्लास होता है एसी और जो फर्स्ट क्लास एसी होता है, उसमें जो डिफरेंस होता है पैसे का, फर्स्ट एसी में पकड़ लीजिए 2,000 रुपया और सेकंड एसी में पकड़ लीजिए आपका 3,000 रुपया फर्स्ट एसी में। तो जो डिफरेंस है मतलब 1,000, इसका 1/3 पेमेंट करके भी वो लोग फर्स्ट एसी में जा सकते हैं। मतलब मिनिमम कुछ पैसे देकर वो लोग फर्स्ट एसी में जा सकते हैं। लेकिन ये हो गया लेवल 8 से लेवल अबव, मतलब 10-11 तक। जो लोग लेवल 12 या जो लोग लेवल 14-15 में पहुंच जाता है, जैसे डीआरएम रैंक वाले लोग, उनको तो मतलब क्या बोले, उनको तो फर्स्ट एसी में भी जाते हैं तो भी उनका एक पर्सन को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। और जब लेवल 15-16 में पहुंच जाते हैं जीएम एजीएम, तो उनको सेल्फ प्लस जो वाइफ होते हैं उनको वो लोगों को फ्री मिल जाती है। इवन उनको तो कुप भी मिलते हैं, अब फर्स्ट क्लास में कुप मिलती है, वो भी जीएम लोगों को मिलती है। जब ड्यूटी में जाते हैं, जैसे ड्यूटी इंस्पेक्शन में जाते हैं, उनको सेलून मिलते हैं, उसके लिए अलग वीडियो है, मैं बना दूंगा। तो ये हो गया आपका टोटल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें मैंने लिखा है नॉन गेजेटेड अप टू लेवल 7 तक, और इसमें लिखा है गेजेटेड, जो है एक गेजेटेड का है। क्या डिफरेंस क्यों लिखा है? क्योंकि अगर आप पकड़ लीजिए नॉन गेजेटेड है, लेवल 7 के बाद आपको एमएससी भी मिलकर लेवल 8 में आ गया, क्या आपको फर्स्ट क्लास ए पास मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई, कभी नहीं मिलेगा। अगर आप गेजेटेड ऑफिसर नहीं होंगे तो आपको 6 सेट पास और जो फर्स्ट क्लास ए वाला पास, ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा। आप लेवल 7 बनिए, लेवल से 8 बनिए, 9 बनिए, जो आप एमएससी भी मिलते हैं नॉन गेजेटेड वाले को मिलती है, तो नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जो नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय पकड़ लीजिए आपका, जैसे किसी का लेवल 4 से एमएससी भी मिलकर 5 मिलता है, 6 मिलता है 10 साल के बाद, प्रमोशन कुछ नहीं हुआ 10 साल के बाद, तब उनका पास इंटेल में चेंज हो जाता है। जैसे 4 से अगर किसी को 5 हो जाता है एमएससी भी मिलकर, पोस्ट चेंज नहीं होता है, तो उसको उसको थर्ड एसी पास एलिजिबल होता है, तो उसका पास जो इंटाइटलमेंट होता है वो चेंज हो जाता है। तो नॉन गेजेटेड में अगर आपका पे लेवल चेंज होता है तो आपको पास उसी के हिसाब से मिलेगा। लेकिन अगर आप गेजेटेड में नहीं पहुंच पाए लेकिन गेजेटेड का पे लेवल में आ गए, तो आपका पास का जो 6 सेट पास वगैरह जो फैसिलिटी एक्स्ट्रा मिलती है, जो फर्स्ट क्लास ए पास का जो फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। तो ये चीज ध्यान में रखिए। तो ऑलरेडी हम लोग जान लिया रेलवे जो एम्प्लॉय है पास और पीटीओ में क्या क्या बेनिफिट मिलती है। ये जो पास और पीटीओ है, इसके अलावा भी ट्रैवलिंग में और क्या क्या फैसिलिटी रेलवे एम्प्लॉय को मिलती है, चलिए वो चीज भी जानते हैं। जो फर्स्ट जो पॉइंट होता है कि होता है रेसिडेंशियल कार्ड पास, जिसको शॉर्ट में आरसीपी बोला जाता है। रेसिडेंशियल कार्ड पास मतलब ये होता है कि रेलवे एम्प्लॉय जहाँ पे ड्यूटी करते हैं, वह से उसका जो घर है वह आने जाने के लिए उनको एक कार्ड दिया जाती है कि वो ऑफिस में आ जाए, उनको ट्रैवलिंग में कोई पैसा ना लगे, जस्ट एक अथॉरिटी के लिए ये आरसीपी कार्ड दिया जाती है। लेकिन जो लोग बहुत दूर से भी ड्यूटी करते हैं, जैसे आपका हो गया 100 किलोमीटर से दूर से भी कोई कोई लोग सुबह में निकल के रात, बहुत रात के बाद घर में जाती है, उन लोगों के लिए सेशनल टिकट दिया जाती है। वो होता है कि आपका जितना फेयर है उसका 1/3 देना पड़ेगा। लेकिन अगर नियरेस्ट डिस्टेंस जैसे 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर डिस्टेंस के भीतर अगर आप लोग ड्यूटी करेंगे, तो आपको रेसिडेंशियल कार्ड पास दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों को एक भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रेन में ऑफिस में आ जा सकती है। और जो ये रेसिडेंशियल कार्ड पास है, ये जो कार्ड होती है, जो लोग लेवल 6 एंड अबव पोस्ट में जॉब करते हैं, जैसे आरआरबी एनटीपीसी का मैक्सिमम जो पोस्ट होती है, उसमें होता है कि आप लोगों को फर्स्ट क्लास पास दिया जाता है। कोई कोई जोन ट्रेन में, लोकल ट्रेन में भी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मिलती है, तो जैसे साउदर्न रेलवे में आपको मिलेगा। तो जहाँ पे लेवल 6 एंड अबव है, उनको फर्स्ट क्लास रेसिडेंशियल कार्ड पास दिया जाता है कि वो लोग फर्स्ट क्लास डब्बे में लोकल ट्रेन में भी ऑफिस में आ जाए, और जो उसके नीचे जो लोग है लेवल में, वो लोग सेकंड क्लास में ट्रेवल करें, तो ऐसे होती है। और जो लोग बहुत दूर से आती है, उन लोगों को 1/3 पेमेंट करना पड़ेगा, जो डेली अप डाउन के लिए। उसके अलावा क्या मिलती है? उसके अलावा रेलवे एम्प्लॉय का जो बच्चे रहते हैं, चिल्ड्रन रहते हैं, उन लोगों को भी स्कूल में आना जाना रहता है।
तो स्कूल में आने जाने के लिए उनको स्कूल कार्ड पास दिया जाती है, स्कूल कार्ड पास दिया जाती है। और जो स्कूल कार्ड पास होता है वो उनका घर से स्कूल जाने के लिए, आ जाने के लिए उनको ए पास मिलती है। तो उनका बच्चे को भी इसका मतलब स्कूल में आने जाने के लिए कोई टिकट का जरूरत नहीं है। और बच्चे को भी, जो बच्चे होता है इसको स्कूल पास बाय एससी बोलते हैं, वैसे भी जहाँ पे फर्स्ट क्लास लोकल ट्रेन में है, बच्चे भी फादर जो क्लास में एलिजिबल रहते हैं वही सेम क्लास में बच्चे भी एलिजिबल रहते हैं। उसके अलावा क्या मिलते हैं, रेलवे एम्प्लॉय उसका फैमिली को अगर मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और रेलवे डॉक्टर अगर दूसरा जगह शिफ्ट करना चाहते हैं तो उस दूसरी जगह जाने के लिए भी उनको मेडिकल पास दिया जाता है। इसके अलावा जब आप रेलवे से रिटायर्ड होंगे, आप अपना नेटिव प्लेस में जाने वाले हैं, तब आपका जो सामान है और आपको फैमिली को जाने के लिए सेटलमेंट पास भी दिया जाता है। और क्या क्या दिया जाता है, जो स्कूल पास का डेली बेसिस पे होता है वो तो हो गया। उसके बाद दिया जाता है वैकेशन पास, वो भी जो चिल्ड्रन होती है रेलवे एम्प्लॉय का, उनको वैकेशन पास दिया जाता है। मतलब जो बच्चे जो हॉस्टल में पढ़ते हैं, दूर में पढ़ते हैं, तो उनको छुट्टी में वैकेशन में घर में आने के लिए भी उनको पास दिया जाता है। कितना सेट, साल में 3 सेट पास दिया जाता है। जैसे नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय को 3 सेट पास देता है, वैसे उनके बच्चे को भी 3 सेट पास दिया जाता है वैकेशन में घर में आने जाने के लिए। और वो भी सेम फादर का जो क्लास में एलिजिबल रहता है उसमें ही रहता है। इसमें और एक चीज है, जो वैकेशन पास बच्चे को देता है, तो बच्चे का जैसे का उम्र कम है, जैसे अगर लेडीज हो तो 18 साल से कम और बॉयज हो तो 15 साल से कम, उनके लिए एक गार्जियन को भी अलाउ किया गया है। वो गार्जियन पिताजी माता, उनका जो बच्चे है वो उसका पिताजी माताजी छोड़कर कोई भी हो सकता है, और उसको खुद उस पास में जो एलिजिबल क्लास रहते हैं उसमें वो जाके वो बच्चे को घर में लेके आ सकते। तो ये फैसिलिटी भी रेलवे एम्प्लॉय को दिया जाता है। और चलिए ये हम लोग जान ले क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। इसके अलावा जब आप रेल में आ जाएंगे, ड्यूटी में जाएंगे, आपको ड्यूटी पास मिलेगा। ट्रेनिंग में रेलवे भेजेगा, ट्रेनिंग में भी जाएंगे तो आपको रेलवे पास दिया जाएगा। तो आपको रेल पास में बहुत फैसिलिटी दिया जाता है। और ये जो पास का फैसिलिटी है ये आपको रिटायरमेंट के बाद भी मिलता है। तो उसको पोस्ट रिटायरमेंट पास भी बोला जाता है, PRCP शॉर्ट में बोलते हैं। तो कितना पास दिया जाता है वो देखते हैं। जो गेजेटेड एम्प्लॉय है, हम लोग ऑलरेडी बोला है कि वो लोगों को 6 सेट साल में पास मिलता है, तो उसका आधा, इसका बाद 3 सेट पास मिलता है वो लोगों को रिटायर होने के बाद। पीटीओ कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ पास का जो आधा है उतना मिलेगा। नॉन गेजेटेड को 3 सेट पास मिलता है सर्विंग में, और रिटायर्ड के बाद उसका हाफ होता है 1.5, उसको 2 किया गया, तो उसको 2 सेट पास मिलती है। और जब वो खुद मर जाता है, उसका विडो जो रहता है, मतलब उसका वाइफ अगर जीवित रहता है, रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉय मर गया, उसके बाद उसका वाइफ जीवित है, उसको भी पास दिया जाता है। कितना मिलता है गेजेटेड के लिए, 1.5 सेट पास। और जो विडो है नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय का, उनको साल में 1 सेट पास दिया जाता है। ये हो गया। और क्या क्लास में दिया जाता है, जो क्लास में उनका हस्बैंड रिटायर्ड हुआ था उस टाइम उसका क्या पे लेवल था उसके हिसाब से दिया जाता है। और हम लोग ये भी जानते हैं जो विडो होता है, अगर सर्विंग में उनका हस्बैंड डेथ हो जाता है तो उनको जॉब दे जाता है। तो जॉब जब दिया जाता है तो उनको क्या पास मिलेगा, जॉब में जैसे उन्होंने जूनियर क्लास में ज्वाइन किया तो सेकंड क्लास में एलिजिबल है, लेकिन उसका हस्बैंड ओएस में रिटायर हुआ, लेवल 6 में रिटायर हुआ, तो उस टाइम वो फर्स्ट क्लास पास मिलता है। तो यहाँ पे एक आप जब आपका हस्बैंड, अगर किसी का हस्बैंड गुजर जाए, वाइफ को जॉब मिले, तो उसको उस टाइम उसको ऑप्शन देना पड़ेगा कि वो उसका हस्बैंड का पास लेना चाहता है या जहाँ नया जॉब है वहां पे वो वाला ऑप्शन लेना चाहता है। तो उसके हिसाब से उसका पास फिक्स्ड किया जाता है। इसके अलावा रेलवे और भी बहुत चीज पास में ध्यान रखता है। जो लोगों का उम्र 70 ईयर्स से ऊपर हो गया तो लोग चलने फिरने के लिए प्रॉब्लम हो गया, तो जो लोगों का लेवल 6 एंड अबव है, सर्विंग में उनको मिलता था जो अटेंडेंट, लेकिन जब रिटायर्ड हो जाएगा लेवल 6 एंड अबव वाले पोस्ट में जो लोग रिटायर हुआ उनको कॉम्पेनियन मिलेगा। जो 70 उम्र के ऊपर हो गया था उनको कॉम्पेनियन मिलेगा। लेकिन अटेंडेंट में क्या होता था कि आप लोगों को जो अटेंडर मिलता है वो सेकंड क्लास में ही ट्रेवल करता था, लेकिन कॉम्पेनियन में जो क्लास आप एलिजिबल है उसी क्लास में कॉम्पेनियन भी ट्रेवल करेगा। तो कॉम्पेनियन आप किसी को भी लेके जा सकते हैं आपके साथ, आपको उम्र के हिसाब। ये होगा टोटल रेलवे का पास एंड पीटीओस का फैसिलिटीज। तो इसके रिगार्डिंग और भी डिटेल्स आपको जानना है तो मेरे को कमेंट्स करके बताइए, या कोई डाउट है आपको इसके रिगार्डिंग तो भी मेरे को कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।